गाइस, मैं अभिषेक और आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आपका अपना विद्यालय। पिछले वीडियो में मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट बताया था। अगर आप नहीं देखे हो तो कृपया जाके देख लें, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे हमारे टीम को पावर और जोश मिलता है ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी और फिलहाल ये सिर्फ 7th क्लास के लिए नहीं है, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी डाली है। अगर कोई चाहे हायर एजुकेशन या हायर 10th लेवल तक का स्टूडेंट भी इसे देख सकता है और कंपटीशन वाले भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस पृथ्वी पे, जैसा मैंने कहा था, पृथ्वी पे प्लांट्स को छोड़ करके जितने भी जीव हैं जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो एनिमल की श्रेणी में आते हैं। हम लोग भी एनिमल हैं, ठीक है। और एनिमल को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक वर्टिब्रेट, दूसरा इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट ऐसे प्राणी जिसके अंदर हड्डी होता है, जैसे हम हैं, शेर है, बिल्ली है, मतलब जिसके अंदर हड्डी है, जो मूव कर सकता है। दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट, ऐसे प्राणी जिसमें हड्डी होती ही नहीं है, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, केचुआ होता है ना, लटक जाता है, ठीक है। फिर वही सांप में हड्डी होता है। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि जितने भी सारे जीव जंतु हैं वो न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, वो खाते कैसे हैं। तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ अलग अलग तरीके से। चलिए, मैंने कुछ जानवरों के नाम लिए हैं, ठीक है, और वो कैसे न्यूट्रिशन या इनटेक करते हैं ये देखिए। बीज मधुमक्खी जो है क्या खाती है पता है आपको? ये जो है फूलों का रस चूसती है। चूसना मतलब ये चूसती है, ठीक है। दूसरा स्नेक्स, सांप रेट खाता है और क्या करता है, उसको वो निगल जाता है, ठीक है। स्नेल, घोंघा क्या खाता है? ग्रास खाता है और वो चिबा के खाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एंट, मतलब चींटी जो है इंसेक्ट्स को खाती है, स्क्रैपिंग करती है, कुतरती है, ठीक है। हाउस फ्लाई, मक्खियां जो है सरे गले पदार्थ पे बैठ के उसे चूसती है, ब्रीविंग करती है, ठीक है। लाइस मतलब जूं, जो सर में है आपके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो ब्लड चूसती है, मतलब सकिंग करती है, ओके। अब है अंतिम में फिर से बटरफ्लाई, ये भी नेक्टर लेती है, फूलों का रस, और ये भी वो फूलों का रस चूसती है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। स्टारफिश जो है अपने मुंह से अपना आमाशय, अपना पेट निकाल करके अपने शिकार पे रखती है, लपेट लेती है और फिर से वापस वो अपने मुंह के द्वारा आमाशय को अपने जगह पे फिट कर लेती है। तो अजीब अजीब तरह के न्यूट्रिशन इनटेक होते हैं इस धरती पे, अजीब अजीब प्राणी और अजीब अजीब न्यूट्रिशन। चलिए, हम लोग अब मेनली जो है इंसानों पर आते हैं, ह्यूमन बीइंग पर। ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन इनटेक सिस्टम है हम लोग अब विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले मतलब माउथ टू लेकर एनस, माउथ से लेकर के एनस तक का जो भी सिस्टम है हम लोग अब विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो गौर फरमाइएगा। चलिए, जब ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो डाइजेशन की बात तो होगी है। तब हम लोग चलते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। तो डाइजेशन जो ह्यूमन में होता है वो बहुत प्रक्रियाओं से गुजरता है, माउथ से लेके एनस तक। जो मतलब कि हम लोग जो खाते हैं और निकालते हैं, वहां से लेकर के एक लंबी लाइन होती है, ठीक है। एक लंबी लाइन होती है जो यहाँ से शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। पहला है बकल कैविटी हम लोग माउथ में कहते हैं। माउथ में बहुत सारे ऑर्गन है ना, जैसे टंग है, टिथ है, ठीक है, प्लेट्स है, लिप्स है। तो हम लोग बात करेंगे पहले बकल कैविटी की। दूसरा है फूड पाइप या इसको ऑसोफेगस भी कहते हैं। फूड पाइप मतलब एक पाइप होता है जिसके जरिए श्वास भी अंदर जाता है, हवा भी अंदर जाता है और खाना भी अंदर जाता है। दोनों का पाइप अलग अलग है लेकिन रास्ता एक ही है, ठीक है। मान लिया जाए मैंने एक माउथ बनाया यहाँ, ठीक है, बनेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से हम लोग इनटेक करते हैं खाना, तो ये जो बना ना, एक तो चला जाता है मतलब फेफड़ों में हवा, ठीक है, और यहाँ पे एक वाल्व होता है जो कि
खाना को इस मतलब कि पार्ट में, मतलब फेफड़े के भाग में घुसने से रोकता है। हमारा पॉइंट वो नहीं है, हमारा पॉइंट ये है, ठीक है, ये पाइप है, ठीक है। और ये जो पाइप है यहाँ जहाँ खत्म होता है वो खत्म होता है स्टोमक में, पेट में, ये है। अगला है हमारा स्टोमक, ठीक है। यहाँ पे लिवर होता है, लिवर के बारे में हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है। फिगर में मैं थोड़ा कच्चा हूँ, अच्छा फिगर नहीं बनाता, फिर भी समझने के लिए काफी होगा। ये स्टोमक है, ठीक है। हम लोग फिर स्टोमक पढ़ेंगे। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सारी जानकारियां हैं इसके लिए भी। लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे रेक्टम एंड एनस पर, ठीक है। तो हम लोग अब जो है विस्तार से पढ़ने वाले हैं बक्कल कैविटी को, ठीक है। बक्कल कैविटी मतलब माउथ, क्या क्या चीज है अंदर देख लीजिए। लिप्स है, पैलेट है, पैलेट तालू ऊपर में, ठीक है। उसके बाद टंग है, टिथ, और उसके बाद जाव है। मतलब ये सारे चीज होते हैं माउथ में, इसी को मतलब मिला के बकल कैविटी। कैविटी मतलब क्या, गुफा यहाँ, ठीक है। ये ऐसी गुफा है जो एक तरफ से जब शुरू होती है तो लास्ट से निकलती है, ठीक है। हम लोग वहां तक जाएंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि मुख से, मतलब कि माउथ से कैसे डाइजेशन शुरू होता है। वो दो भागों से होता है शुरू। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो दांतों के द्वारा जब खाना चबाया जाता है तो वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है, मतलब उसको टुकड़े टुकड़े करना, वो मैकेनिकल डाइजेशन होता है। दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन, जब आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है जहाँ से सलाइवा निकलता है, लार ग्रंथि जो होती है, वो जो निकलता है वो खाने को बहुत ही चिपचिपा बना देता है ताकि वो अंदर आराम से जा सके। इतना ही काम नहीं होता है सलाइवा का, उसका बहुत सारा फायदा है हमारे बकल कैविटी में। पहला फायदा तो है कि उसमें ऐसे एंजाइम और ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके दांत को डिके होने से बचाते हैं, सड़ने या गलने से बचाते हैं। दूसरा फायदा उसका ये होता है कि डाइजेशन सिस्टम शुरू करता है। तीसरा फायदा होता है वो म्यूकस को जो है वो सूखने नहीं देता। म्यूकस क्या होता है आपके पेट में जो है एक एसिड निकलता है, एक्सीएल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो जब निकलता है खाने को पचाने के लिए, खाने को तो पचाता है लेकिन आपके पेट को नहीं पचाता, क्योंकि आपका पेट जो है एक प्लास्टिक कवर से मतलब कि बंधा हुआ रहता है, मतलब छिपा हुआ रहता है अंदर अंदर से। जैसे कि कोई किताब का कवर होता है ना, उसमें पन्नी होता है ना, उसी तरह से आपका पेट भी कवर है अंदर से, और जिस चीज से वो कवर है उसको म्यूकस कहते हैं, और उसी को जो है सलाइवा ग्लैंड सूखने नहीं देता है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब जो है जो दो भाग हैं, टिथ, मतलब ये टिथ और टंग, ये दो भाग हैं, वो किस प्रकार डाइजेशन में सहायता करते हैं, या फिलहाल हम लोग टिथ के बारे में गहराई से जानते हैं। आइए, दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। और भी सारे जानकारी हैं दांतों से संबंधित, जैसे ऐसे जीव जिसके पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं उसे डायफोडेंट कहते हैं, और ऐसे जीव जिसके माउथ में बहुत प्रकार के दांत होते हैं, वैरायटी होती है दांतों की, उसे हेट्रोडेंट कहते हैं। और मनुष्य जो है दोनों कैटेगरी में आता है, मतलब डायफोडेंट भी होता है और हेट्रोडेंट भी होता है। फिलहाल डायफोडेंट की बात अगर मैं करता हूं तो 2 प्रकार के दांत, एक तो मिल्क टीथ कहा जाता है और दूसरा परमानेंट टीथ कहा जाता है। जो मिल्क टीथ होता है वो 6 महीने की अवस्था से आता है और 12 साल की अवस्था तक गिरना भी शुरू हो जाता है और गिर के खत्म भी हो जाता है, और 18 साल की उम्र तक जो है परमानेंट दांत पूरी तरह से आ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हेट्रोडेंट के बारे में, बहुत प्रकार के दांत होते हैं। तो हमारे माउथ में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है इंसीजर्स 4, केनाइन 2, प्रीमोलर 4 और मोलर 6। कैसे समझेंगे, ये चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 16, और दांत कितने होते हैं 32। चलिए हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, क्योंकि टिथ का एक फार्मूला होता है, ये मिल्क टिथ का फार्मूला है 2102 बाय 2102, और ये परमानेंट टिथ का फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे मतलब मैसअप होता है मैं बताता हूं आपको। ये है आपका कैविटी, मतलब कि एडजस्ट कर लीजिए, ये माउथ कैविटी है, ठीक है। तो माउथ कैविटी में अगर हम लोगों को मिला है कि इंसीजर्स 4 होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इंसीजर्स बनाते हैं 4, तो 4 नीचे भी होगा,
चूंकि यहाँ 16 हो रहा है तो इंटू 2 तो करना होगा ना, तो यहाँ इस भाग में ये सारे दांत पाए जाते हैं, और इसको जब इंटू 2 करते हैं मतलब इधर भी ये पार्ट पाए जाते हैं, तो जाकर के ये 32 होता है। अब जब इसको मैं दो भाग में बांट दिया तो ये सारे भाग में ये सारा दांत पाया जाता है। अब हम इसको और भी ज्यादा डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो ये सिर्फ ये भाग होता है, ठीक है ना, इसी में जो है ये फॉर्मूला फिट होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, जैसे कि मैंने ये जो आधा आधा पार्ट है तो दो इंसीजर जो है इधर आ गया। अब 2 इंसीजर्स इधर और 2 इंसीजर्स इधर नीचे, ठीक है। तो परमानेंट टीथ की बात हो रही है तो 2 इंसीजर्स ऊपर 2 इंसीजर्स नीचे। ठीक इसके बगल में एक केनाइन होता है, ठीक है। तो एक केनाइन इधर एक केनाइन इधर, उसी तरह एक केनाइन इधर और एक केनाइन नीचे। ठीक उसी तरह प्रीमोलर की बात करेंगे हम, ये होते हैं 4। तो डिवाइड इधर 2 और इधर 2, तो ये जो 2 हुआ, 2 ऊपर तो 2 नीचे भी, तो उसी तरह परमानेंट टीथ में 2 ऊपर 2 नीचे। अब लास्ट में बच गया मोलर। मोलर होता है 6, ठीक है, जो कि 18 साल के बाद ही आते हैं, मतलब ये दांत आता है, ठीक है। 6 जब होता है तो 3 इधर 3 ऊपर, तो 3 ऊपर और 3 नीचे, इसीलिए 2123 बाय 2123 ये परमानेंट टीथ का फार्मूला है। चूंकि मिल्क टीथ जो होते हैं, जो बचपन में 12 साल की उम्र तक होते हैं, वो सिर्फ 20 होते हैं, इसीलिए ये फार्मूला बनता है। चूंकि उसमें जो है प्रीमोलर और मोलर जो है वो कम होता है, ठीक है। मोलर जो है कम होता है, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ठीक है। और प्रीमोलर तो होते ही नहीं है, देखेंगे जब कोई बच्चा हंसता है तो यहाँ पे पूरी तरह से खाली होता है, ठीक है। तो वही है, प्रीमोलर खाली होता है, इसलिए यहाँ पे 0। तो मिल्क टीथ का जो फार्मूला बनता है 2102 बाय 2102। फिलहाल अब हम लोग जो है टीथ लगभग खत्म हो गया। आपको पता है हाथी के सूंड के पास जो 2 दांत निकले होते हैं वो 2 दांत केनाइन होते हैं, ठीक है। और सुअर और घोड़ा, इन दोनों के जो दांत होते हैं वो 44 होते हैं, जो कि पूरे पृथ्वी में जितने भी जानवर हैं उन सबसे ज्यादा उनको दांत होते हैं। फिलहाल मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, तो जो न्यूट्रिशन इन एनिमल हम लोग कर रहे हैं इसका जो अगला पार्ट है मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।